नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है एल एम LM556 जो कि एक ड्यूल टाइमर आईसी है, इसके बारे में करेंगे आज। तो आपने जो 555 आईसी आपने देखी होगी कि जो 555 आईसी होती है जो 8 पिन के अंदर आती है, और एक आती है 556 आईसी और एक आती है 555 आईसी। जो 555 टाइमर आईसी होती है, ये इसके अंदर एक सिंगल टाइमर होता है, यानी ये जो 555 आईसी है ये सिंगल टाइमर है, और 556 जो आईसी है ये डबल टाइमर सिस्टम होता है, यानी इसके अंदर दो टाइमर बने होते हैं और दोनों को आप अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। तो आज इस आईसी के बारे में करेंगे, LM556 ड्यूल टाइमर आईसी जो कि 14 पिन के अंदर आती है। ठीक है जी, जो कि 14 पिन के अंदर आती है, और इसके बारे में करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और किस तरह इसको हम यूज़ में ले सकते हैं। तो फिज़िकल तौर पे इस तरह ये आईसी बनी होती है, उसके ऊपर मेंशन किया होता है, इसके ऊपर मेंशन किया NE556 ये आईसी है। तो इस आईसी के बारे में आज करेंगे कि ये किस तरह काम करती है। सबसे पहले इस आईसी की पिन डिटेल, वर्किंग और टेस्टिंग। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं, LM556 आईसी। तो NE556 आईसी जो एक ड्यूल टाइमर आईसी होती है, इसके अंदर टोटल 14 पिन होती हैं। ये पिन डिटेल इसकी बनी हुई है। तो 14 पिन के अंदर ये एक से लेकर 6 पिन तक, यानी 1 से लेकर 6 पिन तक ये एक टाइमर बना हुआ है, और उसके बाद 8 से लेकर 13 पिन तक ये दूसरा टाइमर बना हुआ है। ठीक है जी, इस तरह ये दो टाइमर बने हुए हैं, और दोनों टाइमर की जो पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई है वो कॉमन है, यानी VCC प्लस GND ग्राउंड, यानी ये दोनों टाइमरों की कॉमन है। तो अब बात करते हैं इसकी पिन डिटेल किस तरह होगी। जो पिन नंबर 1 है वो डिस्चार्जिंग की पिन होती है, इसकी पिन नंबर 1 जो है डिस्चार्जिंग की पिन है। पिन नंबर 2 है, 2 थ्रस्ट होल्ड की पिन है। पिन नंबर 3 जो है CV की, यानी कंट्रोलिंग वोल्ट की पिन होती है। पिन नंबर 4 जो इसकी वो रीसेट की पिन है। पिन नंबर 5 आउटपुट की पिन है। पिन नंबर 6 जो है ट्रिगर की पिन है, यानी इसको सिग्नल देने के बाद, ट्रिगर देने के बाद ये अपना टाइमर सिस्टम ऑन करती है। और पिन नंबर 7 जो है वो GND यानी ग्राउंड है। और दूसरी साइड जो सेकंड हमारा टाइमर बना हुआ है, उसकी पिन नंबर जो 8 है वो ट्रिगर की पिन है। पिन नंबर 8 जो है ट्रिगर की है। पिन नंबर 9 आउटपुट। पिन नंबर 10 रीसेट की पिन। पिन नंबर 11 कंट्रोलिंग वोल्ट। पिन नंबर 12 जो थ्रस्ट होल्ड की पिन है। पिन नंबर 13 डिस्चार्जिंग की, और पिन नंबर 14 VCC की। तो ये जो इसकी पिन डिटेल है वो है आईसी हमारी 556 आईसी जो होती है ड्यूल टाइमर आईसी, उसकी पिन डिटेल है। अब बात करते हैं इसके इंटरनल हिस्से में किस तरह इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, और ये डिवाइस दोनों टाइमर कैसे अलग अलग काम करते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो इसके अंदर ये दोनों हिस्से अलग बने हुए हैं, यानी बीच में से ये दोनों अलग हैं, यानी ये फर्स्ट टाइमर है हमारा, सॉरी सेकंड, और ये फर्स्ट टाइमर है। यानी 1 से 7 तक वाला जो इस साइड है 6 वाला, ये एक टाइमर है और दूसरा ये टाइमर है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो दोनों में कॉमन पिन्स और कॉमन वोल्ट सिस्टम और कॉमन फ्लिप फ्लॉप सिस्टम लगा हुआ है, दोनों का सेम यानी लगा हुआ है। तो इसकी जो पिन डिटेल है वो किस तरह काम करती है, यानी डिस्चार्जिंग की पिन इस फ्लिप फ्लॉप सिस्टम को डिस्चार्ज करने के लिए यूज़ में ली जाती है। और जो इनपुट वोल्ट है, यानी ये हमारे वोल्ट ट्रिगर है, और ये वोल्ट थ्रस्ट होल्ड वोल्ट है। और उसके बाद पिन नंबर 10 इसकी रीसेट की है, यानी इस फ्लिप फ्लॉप को दूसरी बार जब भी ट्रिगर जाएगा तो पहले वाले ट्रिगर को रीसेट करने पड़ेगा, जो कि पिन नंबर 10 से होगा। और पिन नंबर 9 जो है इसकी आउटपुट की पिन है, यानी वोल्ट यहाँ से आउट होगी जो भी हम यूज़ करेंगे। और ट्रिगर पिन नंबर 8 पे दिया जाएगा इस कॉम्प्लीमेंट सर्किट को। तो ये सेम इसी तरह है, यानी दोनों तरफ ये इस तरह सेम बना हुआ है। अब बात करते हैं इसका जो सर्किट बना हुआ है, इसकी वर्किंग किस तरह ये कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि किस तरह ये
वर्किंग कर रहा है और इसका जो सेक्शन जो अलग अलग हमारे सर्किट बने हैं वो किस तरह ऑपरेट करवाई जा रही हैं। तो देख सकते हैं ये टाइमर जो बनाया गया, एक तो हमें स्विच ऑन ऑफ के लिए एक टाइमर बना के इसको यूज़ में लिया गया है, और एक साइड उसी टाइमर का यानी जो है सेकंड टाइमर है वो ऑन ऑफ यानी बजर के लिए इसको यूज़ में लिया गया है। तो दोनों टाइमर जो है एक ही टाइम के अंदर दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। तो अगर आपने किसी भी सर्किट के अंदर, अगर आपके पास कोई सर्किट है जो कि एक आईसी लगा के आप डबल टाइम सिस्टम को ऑपरेट करवाना चाहते हैं, तो आप 556 आईसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो वोल्ट दोनों के जो सप्लाई वोल्ट है यानी वीसीसी और जीएनडी वोल्ट, वो दोनों के कॉमन वोल्ट रहेंगे। ठीक है जी, वो कॉमन हो गया। बाकी दोनों का चैनल जो है टाइमर सिस्टम है वो दोनों का अलग अलग होगा। तो यहाँ पे भी एक चैनल सिस्टम बनाया गया है, 9 वोल्ट देके इसको हाई लो करवाया गया है, यानी इस एलईडी को ऑन और ऑफ करवाया गया है ये फर्स्ट टाइमर से। और जो सेकंड टाइमर है उससे बीप सिस्टम को ऑन और ऑफ करवाया गया है हाई लो के समय। तो दोनों जो टाइमर है वो अलग अलग काम कर रहे हैं और अलग यानी कॉमन वोल्ट देने के बाद दोनों टाइमर अलग अलग काम कर रहे हैं। तो इस तरह आप ड्यूल टाइमर सिस्टम यूज़ कर सकते हैं एक ही आईसी लगा के, जिसका नंबर है 556 आईसी। तो अब बात आ जाती है इस आईसी को हम चेक किस तरह करेंगे कि ये ख़राब है या सही है, या कौन सा मॉडल इसका सही है, यानी इसका फर्स्ट टाइमर सही है या सेकंड सही है। तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इस आईसी को चेक करने का मेथड ये है कि वीसीसी पिन यानी पिन नंबर 14 और पिन नंबर 7 इनके बीच में जब भी आप मल्टीमीटर को बीप की रेंज में आपने सेट करना है, बीप की रेंज में सेट करना है, तो यहाँ पे आप रेड प्रोब लगा सकते हो, यहाँ पे ब्लैक, यानी इसकी जो वैल्यू है वो एक साइड आनी चाहिए, या तो रेड ब्लैक के अंदर आनी चाहिए, या यहाँ पे आप रेड रखो और यहाँ पे ब्लैक प्रोब मल्टीमीटर की, तो दोनों में से एक साइड इसकी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, एक साइड वैल्यू आनी चाहिए। अगर एक साइड वैल्यू आ रही है तो ये आईसी ओके है। सबसे पहले तो अगर इसकी दोनों साइड बीप आ रही है, यानी एक साइड बीप आ रही है और वैल्यू इसकी 500 से नीचे शो कर रही है, मान के चलिए 100 वैल्यू आ रही है इसकी, ठीक है, तो भी ये आईसी खराब है। सबसे फर्स्ट नंबर तो ये है इसका। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है इसका चेक करने का, जो दूसरा मेथड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने जब भी इसको चेक करना है तो जो इसकी ट्रिगर पिन प्लस कंट्रोलिंग वोल्ट पिन नंबर 11, 8 और 11 पिन को आपने चेक करना है शॉर्ट के लिए। बीप की रेंज में आपने मल्टीमीटर को सेट करना है। अगर इसके अंदर 8 और 11 के अंदर बीप आ रही है तो आईसी ख़राब है, बीप नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये गेट अगर शॉर्ट हो जाता है इंटरनल तो भी ये 8 और 11 की बीप आएगी, तो भी ये ख़राब है। और दूसरा गेट को चेक करने के लिए पिन नंबर 8 यानी पिन नंबर 11 और पिन नंबर 12 के बीच में आपने मल्टीमीटर को बीप की रेंज में रख के चेक करना है। अगर इसके अंदर भी एक साइड वैल्यू आ रही है या दोनों के अंदर बीप आ रही है तो ये ऐसी ख़राब आपकी काम में नहीं ले सकते आप इसे। तो इस तरह सेम यही प्रोसीजर इस साइड होगा। पिन नंबर 6 और पिन नंबर 9 के बीच में आपने वैल्यू चेक करनी है, और दूसरी जो है पिन नंबर 3 और पिन नंबर 2 के बीच में, यानी ये कॉमन है। यहाँ पे आपने रेड प्रोब, ये ब्लैक प्रोब दोनों चेक करनी है। अगर वैल्यू नहीं आ रही तो यहाँ पे ब्लैक प्रोब कर देनी है, यहाँ पे रेड प्रोब, यानी दोनों में से एक साइड वैल्यू शो होनी चाहिए आपकी। सेम यही कंडीशन रहेगी। यहाँ पे पिन नंबर 6 पे आपने रेड प्रोब और पिन नंबर 3 के ऊपर ब्लैक प्रोब। अगर वैल्यू नहीं आ रही है तो यहाँ पे आपने ब्लैक प्रोब कर देनी है और इस साइड आपने रेड प्रोब रखनी है। तो अगर वैल्यू एक साइड वैल्यू आनी चाहिए, अगर एक साइड वैल्यू आ रही है तो आपकी ऐसी ओके है। अगर बीप आ रही है या कोई रीडिंग नहीं आ रही दोनों पिनों के अंदर तो आईसी आपकी ख़राब है, इसको आप यूज़ में नहीं ले सकते। तो ये थी आज की हमारी आईसी यानी LM556 आईसी, जो कि एक ड्यूल टाइमर के अंदर आती है और 14 पिन के अंदर होती है। ठीक है जी, इसका जो टाइमर आप अलग अलग दोनों टाइमरों को एक साथ यूज़ करके अलग अलग टाइमिंग के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। धन्यवाद जी।